हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले ये एग्जाम्पल समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्लियर? देखो, शो दैट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास हमें शो करना है जो हमारे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ठीक है, क्या कि x ऑर्थोगोनल टू y इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ x प्लस के अल्फा y का नॉर्म, ठीक है, हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है और क्या चीज हमें प्रूफ करनी है वो चीज देखते हैं। हमें यहाँ पे शो करना है, दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि अगर x मेरे पास ऑर्थोगोनल है टू y के, तो इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे बेटा केस है नॉर्म ऑफ x प्लस के अल्फा y ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x से, जहां फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, मतलब सभी अल्फा के लिए। अब देखो, इनर प्रोडक्ट हमें गिवन है, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार ये लेके चलूंगी, इसको प्रूफ करूंगी, एक बार ये लेके चलूंगी, इसको प्रूफ करूंगी। इफ एंड ओनली इफ का जहां भी कोई केस आता है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, पहले ये लेके चले, इसको प्रूफ किया, फिर इसको लेके चले, इसको प्रूफ किया। और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है ऑलरेडी हमें, तो इसका मतलब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सब हम यहाँ पे यूज करेंगे। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट क्या होगा मेरे पास, मैं सपोज करके चलूंगी कि x ऑर्थोगोनल टू y, ये सपोज करके चलूंगी। अब मुझे शो क्या करना पड़ेगा, दिस फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, सभी स्केलर्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कि x ऑर्थोगोनल टू y। अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है, x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, इक्वल टू 0। यही होती है बाय द डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, वी नो डैट x ऑर्थोगोनल टू y इफ एंड ओनली इफ का केस है y ऑर्थोगोनल टू x। ये रिजल्ट मैंने आपको ऑर्थोगोनल वाला जहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है वहीं पर है। ठीक है, कि अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होगा y भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा x के। ठीक है, तो जहां अगर कहीं पर ये है तो ये लिख सकती हूँ, ये है तो ये लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है। ठीक है, तो मुझे तो ये पता है कि x ऑर्थोगोनल टू y। अगर ये चीज पता है तो मैं इससे ये लिख सकती हूँ बाय दिस, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो y ऑर्थोगोनल है x के, y जब x के ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है, y की x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इतना क्लियर? तो एक तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया, इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूज, क्योंकि मेन चीज मेरे पास ये था। ठीक है, इससे ये ले आए, फिर इसकी हेल्प से मेरे पास ये आ गया। अब मेन टारगेट है मेरे पास इसको प्रूफ करना, तो मैं इसको लेके चलूंगी। अब मैंने क्या किया, देखो, मैं अगर सिंपल नॉर्म लेके चलती तो मैं इसमें क्या चेंज करती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मैं नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में लेके जाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो ये नॉर्म वाला पोर्शन है इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर? ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो, जब नॉर्म का स्क्वायर यहाँ पे जो होता है किसके इक्वल होगा, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट। तो जो ये है इसका नॉर्म का स्क्वायर है तो इसका खुद को खुद से इनर प्रोडक्ट। ठीक है, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट, या आप क्या कह सकते हो, x की जगह ये रखो तो यहाँ पे x। ठीक है, क्लियर? या नॉर्म का स्क्वायर है और ये है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम का सेम से इनर प्रोडक्ट, इस तरीके से, इसका खुद के ही साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर? अब हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, तो मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे अब देखो, इस x का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस साइन है, फिर इसका इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, इतना कर दिया। फिर देखो, इस x का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन, इस x का इसके साथ इनर प्रोडक्ट अल्फा y के साथ, फिर ये वाला प्लस साइन यहाँ पे,
फिर इसका इसके साथ x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन अल्फा y का अल्फा y के साथ इनर प्रोडक्ट। तो हमने इनर प्रोडक्ट की जो जो प्रॉपर्टी है उनकी हेल्प से इसको यहाँ तक ले आए। अब आगे देखते हैं। देखो बेटा सेम सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, अगर नॉर्म में चेंज करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ओके। अब ये इसको इनको मैंने सॉल्व किया। अब देखो सॉल्व करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये वाला चीज तो मैंने बता दिया, सेम का सेम से इनर प्रोडक्ट तो इस तरीके से लिख सकते हैं नॉर्म एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास ax और y की इनर प्रोडक्ट मतलब क्या है कि एक में तो मेरे पास क्या है, जो स्केलर है वो फर्स्ट प्लेस पे है और एक में स्केलर क्या है मेरे पास सेकंड प्लेस पे है। अगर स्केलर फर्स्ट प्लेस पे होगा तो वो इनर प्रोडक्ट से एज इट इज बाहर आएगा, बट अगर वो सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट होगा तो वो जब वो बाहर आएगा तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा। इतना क्लियर। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने जब देखा तो मेरे पास अल्फा जो है सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है, तो जब ये बाहर आएगा अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है तो ये एज इट इज आ गया, तो वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अल्फा फर्स्ट प्लेस पे है तो एज इट इज बाहर, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है तो अपने कॉन्जुगेट के साथ, और यहाँ से y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। मेरे पास दिस, अब देखो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है गिवन 0 और वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या गिवन है 0, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो पुट कर दी यहाँ पे, ओके। प्लस ये एज इट इज, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट है तो नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसको लिख लिया सॉल्व करके यहाँ पे। अब देखो ये चीज एज इट इज है, मैंने इसको लिख दिया दिस। अब देखो ये अल्फा जो है मेरे पास स्केलर है, तो यहाँ पे जब हम इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे मेरे पास जो फील्ड होता है वो या तो हमारे पास रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होता है। अगर रियल फील्ड यूज होता है तो वहाँ पे हमें वो चीज़ डिफाइन कर दी जाती है, अगर कोई फील्ड नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फील्ड हम मान के चलते हैं। तो इसका मतलब अल्फा मेरे पास स्केलर है, मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड से आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो अब हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे और किस तरीके से मैंने ये चीज लिखा। ये हमारे पास छोटी क्लासेस में भी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ना शुरू करते वहां पे भी है। क्लियर। देखो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस के आइटा वाई की फॉर्म में, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, एक्स माइनस के आइटा वाई। फिर मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है देन उसका कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है देन उसका कॉन्जुगेट है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी। अब देखो एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा दिस, ठीक है। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस साइन और आइटा वाई का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे मेरे पास आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास -1, तो यहाँ पे -1 रखूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो आगे ये चीज, इसकी वैल्यू रख दी मैंने mod z का स्क्वायर। क्यों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं मॉड लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो mod z का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही वैल्यू तो मुझे यहाँ पे दिख रही है और यही ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास ये, तो यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट का अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो वो इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास mod z की स्क्वायर।
ठीक है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस जेड की जगह मैं अल्फा लिख के देखती हूँ, तो अल्फा का कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, इतना क्लियर। अब ये एज इट इज इसको लिखा और मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी फॉर ऑल स्केलर अल्फा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्केलर है और यहाँ पे मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो ये मेरे पास क्या होगा, देखो सिंपल मोड का स्क्वायर, इस तरीके से ध्यान देखना। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखो मोड है, ठीक है। तो मोड क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, जीरो का जीरो। तो मेरे पास ऑलरेडी जो मोड है वो मेरे पास क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू यही होती है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूं तब भी यही होगा, या तो देखो सिंपल किसी भी नंबर का स्क्वायर, माइनस में आप स्क्वायर ले लो, मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव, और जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा। तो कहने का मतलब बेटा ये है, यहाँ पे दो चीज आ गई, आप -1 -2 का मोड लो तो भी मेरे पास 2 आएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं मोड लेती हूँ तब भी वो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या जीरो का जीरो आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर लूंगी तब भी यही, तो ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्म, हमें पता है बेटा नॉर्म की प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ y, किसी वेक्टर का जो नॉर्म होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरी की पूरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखना नॉर्म ये है, अब इसकी वैल्यू जो है या तो मेरे पास 0 होगी या पॉजिटिव होगी। अगर मैं 0 लेके चलती हूँ, इसकी वैल्यू बता रही हूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस, ठीक है। बाई चांस मैं इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव लेके चलती हूँ, पॉजिटिव में आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे सपोजिशन के लिए 1 मान लिया, तो ये मेरे पास ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि ये सिंगल है, इसमें एक ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाय चांस इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आई और यहाँ पे 2 है, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो अब देखो बेटा, जब मैंने इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आई, अगर मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी आई। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, तो वही तो चीज है, ठीक है। या तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ गई अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करती हूँ, ठीक है, या इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, ठीक है। फॉर ऑल स्केलर अल्फा, सभी स्केलर्स के लिए, इतना क्लियर, ठीक है। ये चीज समझ आ गया यहाँ पे, मोड ऑफ अल्फा का स्केयर एंड दिस। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स के स्केयर से, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, दिस ग्रेटर देन है इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास दिस एंड दिस आ जाएगा फॉर ऑल स्केलर अल्फा। तो मैं लेके तो ये चली थी कि x क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा y के, और मैंने प्रूफ कर दिया दिस, तो ये मेरे पास हैंस प्रूव्ड पार्ट नंबर फर्स्ट, इतना क्लियर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से। अब बेटा यहाँ पे स्टार्ट होता है सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, देन ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास दिस फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, मतलब सभी स्केलर्स के लिए, चाहे स्केलर मेरे पास रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सभी के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, जब भी हम इसमें बात करें स्केलर्स की बात आ रही तो या रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सभी स्केलर्स की लिए, ठीक है। अब देखो शो डैट x ऑर्थोगोनल
टू y, मुझे शो करना है कि x क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा टू y के। इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा इसके लिए कि x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए मेरे पास 0। तो मेरा मेन टारगेट है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी ही हेल्प से ये पोर्शन लेके आएंगे। अब देखते हैं इसको लेके चलते हैं और पूरा सोल्व करके हम यहाँ पे आएंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन लिया मैंने, तो इसको मैंने दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको बदलना है इन इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मेरे पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है नॉर्म का। यहाँ पे नॉर्म है, अगर मैं नॉर्म का स्क्वायर कर दूंगी तो मैं इसमें ये चेंज कर सकती हूँ, इनर प्रोडक्ट में लेके जा सकती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए दोनों साइड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। स्केलर जो है मेरे पास, चाहे वो मेरे पास रियल हो या कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है तो वहां पे जो फील्ड यूज होता है वो या तो मेरे पास रियल होता है या कॉम्प्लेक्स, दोनों में से एक फील्ड होता है। तो स्केलर भी फील्ड से ही आते हैं, या तो ये रियल होगा या कॉम्प्लेक्स, ये लॉजिक है, ठीक है। अब देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके बाद इसको इनर प्रोडक्ट में ओपन किया। सेम वही प्रोसेस है, किसी भी वेक्टर की नॉर्म का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्म या ऐसे बोल दो यहाँ पे x है यहाँ पे ये है, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस के अल्फा वाई एक्स प्लस के अल्फा वाई। या किसी भी नॉर्म के स्क्वायर में यहाँ पे जो वेक्टर होगा इस फॉर्म में उसका क्या होगा खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, और दिस एज इट इज। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आया तो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे सेम ऐसे ही जैसे इससे पहले वाले उसमें लगाया है। इसकी इस पूरे के साथ कर दी, प्लस साइन है इसकी इस पूरे के साथ, ठीक है, और इक्वल टू दिस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो इस x की इसके साथ, इस x के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन है इस x की अल्फा y के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन है इस अल्फा y की x के साथ, प्लस साइन है अल्फा y की अल्फा y के साथ इनर प्रोडक्ट, और दिस, और सब एज इट इज चल रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं सेम सा करके कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा है वो मेरे पास सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है, तो जब ये बाहर निकल के आएगा तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा, ओके। और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है तो एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे देखो इससे अल्फा एज इट इज आएगा, फर्स्ट प्लेस का है, यहाँ से जब अल्फा आएगा तो वो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। और y का y के साथ इनर प्रोडक्ट, और दिस एज इट इज। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैं इधर लेके चली जाऊंगी। अब देखो ये मेरे पास क्या होता है नॉन नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू जो नॉर्म इसकी होती है ये मेरे पास या तो 0 होता है या मेरे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्म हमेशा या तो मेरे पास 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ना नॉर्म, ये कंडीशन है, तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो ये मेरे पास उधर चला जाएगा इधर की साइड, तो मेरे पास रिमेनिंग दिस बचा एंड दिस, और इसको मैंने क्या लिख दिया मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। और कैसे लिखा था, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है दिस, ये रिलेशन है। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो वो चीज मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और ये चीज एज इट इज थी, और ये वाला जो पोर्शन था ये इधर जाके माइनस में फॉर ऑल स्केलर अल्फा। इतना क्लियर, ठीक है। ये एज इट इज यहाँ पे दिस, इसमें से ये माइनस हो गया, रिमेनिंग मेरे पास बचा 0, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग अल्फा, ये पूरा प्रोसेस लिया है। अब यहाँ पे ना बेटा एक चीज और बताना चाहूंगी मैंने लास्ट वाले पोर्शन में एक चीज बताई थी आपको कि जो मेरे पास ये था मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये दो
आ ही गया था कि मेरे पास क्या होती है, नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो उसका स्क्वायर भी होगा। अब मोड का मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो मोड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप मोड की देखो, अगर मैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दो फील्ड की बात करेंगे, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स। अगर रियल में मैं बात करूं तो रियल में मेरे पास इधर पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो मोड, और यहाँ पे अगर मेरे पास पॉजिटिव है, अब 0 का मोड क्या आएगा, 0। ठीक है, और नेगेटिव अगर यहाँ पे होंगे तो उनका मोड भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या है, मोड की जो वैल्यू है वो मेरे पास या तो 0 होगी या पॉजिटिव, यही पॉसिबिलिटी है। इतना क्लियर। अगर इन केस, ये तो रियल के लिए था, वहां पे मैंने समझा नहीं पाई वो था, पर यहाँ पे बता देती हूँ, वो चीज क्लियर कर देती हूँ। तो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स हुआ फिर कैसे होगा, क्या तब भी मेरे पास मोड का, इसके मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके का होता है बेटा, a प्लस के आइटा b की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और a और b मेरे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। अब देखो कोई भी रियल नंबर लो, उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, कोई भी रियल नंबर लो उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव यहाँ पे पूरा क्या बन गया मेरे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इस केस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम रियल ले या कॉम्प्लेक्स ले, दोनों ही केस में मेरे पास मोड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। इतना क्लियर ना। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज मत सोचना कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे 4 का ले रहे हैं तो प्लस माइनस 2 रखेंगे, नहीं, क्योंकि जब इस पे ही स्क्वायर रूट लगा होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है 2, प्लस में आती है। वो तो इधर होता है, जैसे ये होता है ना, दिस एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तब मेरे पास एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। बट अगर मेरे पास एक्स इक्वल टू दिस लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आएगी, माइनस नहीं आएगा। क्लियर। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हमारे पास हो गया। तो ये चीज मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज बता दी कि मेरे पास फिर रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही केस में मेरे पास ये जो मोड, इस मोड की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि रियल में हमने देख लिया, देन कॉम्प्लेक्स में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर पॉजिटिव होंगे मेरे पास, चाहे आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो रियल में, तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, या तो 0 या पॉजिटिव। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 या पॉजिटिव। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारे पास, वो चीज भी मैंने समझा दी साथ ही साथ। अब देखो टेकिंग अल्फा, यहाँ पे जो ये स्केलर है ना, स्केलर को इस तरीके से यहाँ पे लिया है। क्यों लिया है, किस तरीके से लिया है, वो चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है कि x ऑर्थोगोनल टू y, इसका मतलब मुझे x से y की इनर प्रोडक्ट 0 दिखानी है। तो यहाँ पे जो अल्फा लेंगे, एक तो होगा मेरे पास एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, इतना क्लियर, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट अपॉन, यहाँ पे ये चीज देखना, ये आएगा। ये सिर्फ मैं लॉजिक बता रही हूँ कि किस तरीके से ध्यान करके हमें अल्फा की वैल्यू लेनी है, ये अपॉन दिस। देखो बेटा यहाँ पे हमने लिया है टेकिंग, ठीक है, अल्फा इक्वल टू दिस, और कैसे लिया है वो चीज हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। इसका मतलब ये प्रूफ करना है एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट, तो एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट माइनस साइन लिया है, साथ में इस तरीके से अरेंज किया है कि दिस फॉर्म का स्क्वायर। इतना क्लियर यहाँ तक। अब देखो आगे, हमने जब ये ले लिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो पुट करने वाली वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अल्फा का मेरे को कॉन्जुगेट चाहिए तो इस पूरे का कॉन्जुगेट
माइनस एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट चाहिए, ठीक है। तो -1 तो माइनस साइन तो एज इट इज, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई का कॉन्जुगेट अपॉन, अब मेरे पास आती है कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट। अब देखो नॉर्म, अगर मैं इसकी जगह y लिख दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, वाई वाई, ठीक है। नॉर्म को मैं चेंज करना चाह रही हूँ इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे y से y का इनर प्रोडक्ट और इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट, इतना क्लियर। कैसे किया, मेरे पास ये रिलेशन होता है नॉर्म में, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और ये कॉन्जुगेट आना ही है, ठीक है। और एक दूसरी चीज और है, देखो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है Z1 अपॉन Z2 के पूरे का कॉन्जुगेट। अगर पूरे का कॉन्जुगेट होता है तो ऊपर वाले का अलग कॉन्जुगेट अपॉन में नीचे वाले का अलग कॉन्जुगेट, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट है तो इसका अलग कॉन्जुगेट और नीचे वाले का अलग कॉन्जुगेट, और इसकी जगह रख दी मैंने इनर प्रोडक्ट जो कि मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहां से समझो बेटा, ठीक है, ये एज इट इज एक्स वाई का। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वाई वाई, क्यों, देखो जब हम इनर कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी करते हैं तो वाई एक्स वाई, यहाँ पे देखो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू होगा वाई एक्स के, ये होती है हमारे पास इनर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, यही होती है ना। अब देखो यहाँ पे इमेजिन करो, इमेजिन नहीं मतलब देखो यहाँ पे y और x का इनर प्रोडक्ट है और उसका कॉन्जुगेट है, तो जब मैंने लिया तो इस इनर प्रोडक्ट का जब कॉन्जुगेट किया तो इनके जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, यहाँ पे y है पहले, यहाँ पे x आ गया और x की जगह y आ गया, ठीक है। तो वही चीज है, तो जब मैं इसका निकालूंगी x की जगह y कर दो तो मेरे पास यहाँ से y आ जाएगा बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, इतना क्लियर, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने जो कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी है उसमें x की जगह यहाँ पे y रख दिया तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट एज इट इज यही आ गया, इतना क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बेटा इसके कॉन्जुगेट को एज इट इज ये, ठीक है, और फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ दिस, और इसको फिर नॉर्म में चेंज कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये एज इट इज इसको नॉर्म में, अब इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, इतना क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई और वाई एक्स और दिस, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू यहाँ पे देखना, ये वाला प्रोसेस, यहाँ पे मॉड लेना है अल्फा, अल्फा का मॉड, तो अल्फा का मॉड मतलब इस पूरे का मॉड, ये, ठीक है। अब मेरे पास मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मॉड क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दिस, ठीक है, ये नेगेटिव। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, Z1 अपॉन Z2, ठीक है, इसका जो मोड होगा वो होगा मेरे पास Z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड। तो अगर मेरे पास पूरे का मोड है तो इसका अलग मोड, इसका अलग मोड, इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मोड नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास नॉर्म क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 0 तो होगी नहीं, मतलब पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव का मोड क्या होता है मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का मोड क्या होता है, कोई भी नंबर है मेरे पास जैसे ये है, इसका मोड क्या होगा ये, ठीक है, तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा यहाँ से ये चीज एज इट इज, इतना क्लियर, ठीक है। कैसे कैसे किया, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मोड ऑफ अल्फा है, मोड निकाला, मोड में जब ऐसे होता है तो इसका अलग मोड, इसका अलग मोड, नेगेटिव का पॉजिटिव, या ऐसे आ गया। अब इसका मोड करेंगे, अब ये क्या है मेरे पास, जो नॉर्म होती है, नॉर्म
जो होती है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो याद, अब देखो ये डिनोमिनेटर में तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये एज इट इज। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। जब यहाँ पे पुट किया तो इसका स्केयर है, स्केयर है यहाँ पे, तो इसका स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। दिस एज इट इज। इतना क्लियर? ये सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट वाली चीज आई है उसमें ध्यान देना, कॉन्जुगेट करेंगे, ऊपर का अलग कॉन्जुगेट, नीचे का अलग कॉन्जुगेट। फिर नीचे की बात आती है तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। और वाई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा? वाई वाई ही होगा, वो आ गया। फिर उसको फिर नॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। ये चीज हो गया हमारे पास यहाँ तक फिनिश, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये चीज मैंने कैसे लिखी, अभी मैंने आपको बताया था जेड जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता मोड जेड का स्केयर, ठीक है। कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है, अगर दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इक्वल टू होगा मोड के मोड ऑफ जेड के स्केयर के, ठीक है। तो देखो एक्स वाई जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट है वो या तो मेरे पास रियल होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट है, ओके। तो जनरली हम यहाँ पे रियल तो नहीं डिफाइन ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट है और इस इनर प्रोडक्ट का यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी? इसके, क्योंकि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया रियल। रियल यहाँ पे हमें नहीं ऐसा कि जहाँ पे रियल अगर बोला जाता है तो वहाँ पे रियल वाला चीज यूज कर देते हैं, उसकी कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाता है। बट यहाँ पे हम जनरली कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इनर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये इसकी जगह रखा, ये रखा इसका कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। तो यहाँ से दिस देखो मैं माइनस साइन एज इट इज, ये इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया? दिस, ठीक है। और ये चीज एज इट इज। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज है, यहाँ पे वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट है, तो वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट को बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी में ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों? कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट इसके इस इनर प्रोडक्ट का अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगी तो क्या आ जाएगा? y और x, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये चीज यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। दिस, अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, दिस इज द कैंसिल। इतना के लिए रिमेनिंग बचा मेरे पास दिस। अब यही चीज यहाँ पे सेम आ रही, दिस और दिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल रख दिया। और दिस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो ये मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन होता है यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। क्यों? देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास -5 है, -3 है, तो इनमें से अभी ग्रेटर कौन सा है? मेरे पास इधर रख लेते हैं इसको, इसी से थोड़ा सा -3 -5, तो मेरे पास कौन सा ग्रेटर है इसमें? -3, ठीक है। जब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो अब 3 क्या हो गया मेरे पास? छोटा। तो यहाँ पे माइनस में ये इधर इनइक्वालिटी थी, जब माइनस से मल्टीप्लाई की तो दिस, तो वही चीज है, ये इससे बड़ा है और जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है। दिस, ओके। और 3 लेस देन इक्वल टू 5, इतना क्लियर। अब देखो ये चीज आ गया यहाँ पे, ये इधर जाके 0 बन जाएगा, ओके। तो मेरे पास रिमेनिंग बचा दिस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। या दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ये है तो वो नंबर भी मेरे पास, या ऐसे भी बोल सकते हो स्क्वायर रूट ले लो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो वही चीज, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास मॉड
की वैल्यू या तो मेरे पास पॉजिटिव होती है, जीरो होती है। मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती ना। तो यहाँ पे मेरे पास मोड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, या तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी। तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल टू जीरो होगी। क्लियर। अगर मोड के अंदर कोई जीरो आ रहा है तो सिर्फ मेरे पास जीरो का मोड ही जीरो होता है, अदरवाइज किसी का मोड जीरो नहीं होगा। अगर आप 1 का मोड लोगे क्या जीरो बन जाएगा? नो। 2 का मोड लोगे क्या कभी जीरो बन जाएगा? माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, जीरो नहीं बनेगा, सिर्फ जीरो का ही मोड जीरो बनेगा। तो इसका मतलब दिस इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। और जैसे ही इनर प्रोडक्ट जीरो आए तो मैं कह सकती हूँ एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई। इतना क्लियर। तो ये सिर्फ नॉर्मल चीजें थी, ये लेके चले, इसका स्केयर किया, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाई, लगाने के बाद इस तरीके से सेट किया और यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू इस तरीके से सेट की। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट की और ये चीज मैंने बता दी कि जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट में इसका कॉन्जुगेट जो होगा पलट के यही आ जाएगा और आगे सॉल्व किया, आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।